वेलकम इन टीपीएस। आज अपने पढ़ेंगे तीन सदिशों का गुणनफल। तीन सदिशों का जो गुणनफल है, तीन सदिशों का गुणनफल, तीन सदिशों का गुणनफल। पीछे की क्लास में अपने पढ़ा था दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आज अपने तीन सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। तीन सदिशों के गुणनफल की क्या तरीका रहता है उसकी चर्चा आपने फिर अपने 5 और 6 के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तीन सदिश का गुणनफल किस रूप में हो सकता है, किस रूप में संभव हो सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं तीन सदिश ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीन सदिश ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीन सदिश मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं तीन सदिश ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं तीन सदिश इस रूप में भी लिख सकता हूँ, मैं तीन सदिश इस रूप में भी लिख सकता हूँ, और मैं तीन सदिश इस रूप में भी लिख सकता हूँ। माना एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, तीसरा सदिश सी है। तो ये 6 तरीके से मैं इनको लिखता हूँ। इन 6 तरीकों में से कौन सा तरीका सही है उसकी अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। देखो बी डॉट सी का कोई ना कोई मान आएगा, जैसे 8 इकाई परिमाण मान आया, 9 इकाई परिमाण मान आएगा, उसको 9 को a से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब अर्थयुक्त है, अर्थयुक्त है। इसका मतलब ये कार्य समूह है, अर्थयुक्त है। हालांकि ये देखो तीन सदिशों का गुणा नहीं है, सदिश तो गुणा 2 का ही हुआ है, एक के साथ तो उसका परिमाण लिखा है। तो पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दी गई स्थिति अर्थयुक्त है, यानी बी डॉट सी पहले अदिश गुणनफल किया, उसको आगे ए के परिमाण के साथ लिखा है, ए के साथ लिखा, वो अर्थयुक्त है, यानी ये संभव। बी डॉट सी का मान जैसे मान लो 10 इकाई परिमाण है, बी डॉट सी अपने निकालते हैं 13.2 में निकाला था, बी डॉट सी का मान लो 10 इकाई है। अब 10 का डॉट नहीं संभव होता, संभव डॉट कब होता है, जब सदिशों का गुणनफल हो। इसका मतलब ये अर्थहीन है, अर्थहीन है। अगला b क्रॉस c का तो कुछ मान आएगा, b क्रॉस c का मान कुछ आएगा, जैसे मान लो 5 है, 6 है, b क्रॉस c का मान 5 आएगा प्लस 6 j माइनस 7 k है, उसको a के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका निर्धारण नहीं कर सकते, तो अर्थहीन है, अर्थहीन है। b क्रॉस c ये अर्थयुक्त है, अर्थयुक्त। देखो b क्रॉस c का कोई सदिश आएगा और सदिश का सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट संभव है, इसका मतलब ये संभव। बी डॉट सी का मान जैसे मान लो बी डॉट सी का मान 15 इकाई है, 15 इकाई को ए के साथ क्रॉस करना संभव नहीं है, इसका मतलब अर्थहीन है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये संभव है, अर्थयुक्त है। कैसे, इसकी अपने चर्चा कर सकते हैं कैसे संभव है। बी क्रॉस सी का मान मान लो कोई सदिश है, मान लो 6 इकाई प्लस 10 j माइनस 5 k है, उसको ए के साथ क्रॉस संभव है, इसका मतलब 3 संभव है, 3 संभव है। कौन कौन से इस स्थिति में, ये तो हकीकत में 2 सदिशों का गुणनफल है, ये 3 सदिशों का है और ये 3 सदिशों का गुणनफल। तो ये तो हो गया अदिश गुणनफल, ये हो गया ये सदिश गुणनफल का एक के साथ अदिश गुणनफल, और ये तो ये तो अपने पढ़ेंगे 13.5 में, ये पढ़ेंगे 13.6 में, दोनों चीज अपने पढ़ेंगे। तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल का मान तीसरे सदिश के अदिश गुणनफल के साथ होता है तो उसको बॉक्स गुना कहते हैं, और जब 2 सदिशों के सदिश गुणनफल का किसी तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल होता है तो ये सदिश तिर्क गुणनफल कहलाता है। तो इसकी चर्चा करते हैं आज, अपने इसकी स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ इस रूप में, ए बी सी, दैट्स बॉक्स मल्टीप्लाई, बॉक्स मल्टीप्लाई, बॉक्स। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे आगे आपने कुछ इसमें लिख रखा है कि इसकी स्थिति बदल दे, एक बार अगर स्थिति बदल दे तो माइनस का चिन्ह आ गया, ध्यान रखना पहला नियम, किन्हीं 2 सदिशों को प्लस पर बदल दिया जाता है तो माइनस का चिन्ह आता है। अगर इन दोनों को भी बदल दे, बी पहले लिख दिए, ए बाद में लिख दिए,
तो भी माइनस का आता है, लेकिन दो बार चेंज करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे अगर मैं दो बार चेंज करूं, बी को यहां लिख दूं, सी को भी चेंज कर दिया, तो पहले मैं यहां लिखूंगा, देखो ए यहां तो माइनस, सी इधर पे चला जाएगा, फिर ए यहां बी यहां पे लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्रम विनिमय की स्थिति में यानी इनका चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है। आगे देखो समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन। देखो समांतर षटफलक का आयतन क्या होता है, समांतर षटफलक का आयतन होता है ए बी सी। अगर दो सदिश के आधार का गुणनफल का सदिश गुणा, आधार के गुणनफल का सदिश गुणा किसी तीसरे सदिश के अदिश गुणा के साथ हो तो वो दिया गया समांतर षटफलक का आयतन होता है ए बी सी। और चतुष्फलक का जो आयतन होता है, चतुष्फलक का आयतन वो होता है 1/6 समांतर षटफलक का आयतन, 1/6 समांतर षटफलक का आयतन। तो 1/6 ए बी सी, ये 1/6 ए बी सी इस रूप में लिख सकते हैं। सिंपल से देखो इसका ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन है वो अपने सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें कुछ स्थितियां और भी संभव होती हैं कि अगर दो सदिश बराबर होते हैं तो उसका मान 0 होता है। जैसे यहाँ भी बी लिख दूं, बी और ये सी लिखते हैं, इसका मान 0 होता है। दो सदिश अगर समान हो तो उसका मान 0 होता है। जैसे मैंने किया आई कैप और जे कैप, इसका मान 0 होगा। कर लो आई कैप 2, इसको खोलने का तरीका आई कैप क्रॉस जे कैप, क्रॉस लगेगा इन दोनों में, आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे कितना होता है देख लो, आई जे के इस रूप में है, आई क्रॉस जे तो उल्टा जाएगा तो माइनस का के कैप, आई क्रॉस जे लिख दिया और आई का के साथ 0। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0। दो सदिश समान होते हैं होने पे 0, दो सदिशों को परस्पर पर बदलें तो माइनस का चिन्ह आगे। समांतर षटफलक का आयतन एबीसी जिसको हम बॉक्स मल्टीप्लाई करते हैं, चतुष्फलक का आयतन 1/6 एबीसी। अब अपने इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें तो पहला जो क्वेश्चन है आई जे के कैप सिद्ध करो। तो पहला क्वेश्चन है आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप जे कैप, ये सिद्ध करो कि इसका मान क्या होगा 0। सिद्ध करो कि इसका मान क्या होगा 0। अपने को ये सिद्ध करना है तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एलएचएस लेके चले, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप के कैप जे कैप आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। नियम ही कहता है बॉक्स को पहला डॉट फिर क्रॉस। आई कैप जे कैप के कैप, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, के क्रॉस जे उल्टा माइनस, तो यहाँ माइनस कर देगा, वापस घटा दो आई कैप डॉट आई कैप, ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। क्यों? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमने इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उसमें भी अपने चर्चा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना भले जे क्रॉस के का मान आपने पता होना चाहिए आई कैप, के क्रॉस जे का मान आई कैप, आई डॉट आई का मान कितना हो गया 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड बी, 2 आई कैप जे कैप
k कैप j कैप प्लस k कैप j कैप 2i कैप, k कैप j कैप 2i कैप, और इसका मान कितना दे रखा है -1 LHS लेके चलो तो 2i कैप j कैप k कैप i कैप k कैप j कैप k कैप j कैप 2i कैप डॉट j क्रॉस k डॉट k क्रॉस j j क्रॉस k क्या होता है देखो i j k j क्रॉस k होता है i कैप k क्रॉस j होता है माइनस j क्रॉस i तो माइनस j क्रॉस k। अपने को ये देखना है कि अगर ये क्रम सही स्थिति में चल रहा है तो इसका प्लस, इस रूप में चल रहा है प्लस वरना माइनस। यही अगर मैं इसको कहूँ क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है तो माइनस। ये हो गया 2, ये -1, ये -2 -1 राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है ए बी सी का मान ज्ञात करो। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बॉक्स गुना ए बी सी का मान ज्ञात करो। सेकंड दे रखा है, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, b बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, c बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। बॉक्स गुना ए बी सी का मान, ए बी सी का मान बताओ। देखो पहला तरीका तो इसको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, यानी बी क्रॉस सी निकालो। सबसे पहले ए टू स्पॉट बी क्रॉस सी निकालो, आई कैप जे कैप के कैप बी, बी का मान है 1 2 -1 3 -1 2, बी क्रॉस सी निकालो। तो ये हो गया आई कैप 4 में से 1 गया 3 राइट। जे कैप के साथ माइनस में क्या लिखा जाता है 2 + 3 5, 2 + 3 5, और के कैप के साथ क्या लिखा जाता है के कैप के साथ -1 -6 -7 3 आई कैप -5j -7 के कैप हो गया। a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, a डॉट a के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i 5j -7k कैप डॉट करेंगे तो i का i के साथ 6 5 की 15 -7 और 28 21 तो -7 कैप -7 कैप। देखो ये तो नॉर्मल जो तरीका है पुराना पैटर्न कह सकते हैं, b क्रॉस c निकालो फिर a के साथ डायरेक्ट इसका अल्टरनेटिव देखो। डायरेक्ट इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा a b c का जो बॉक्स निकालना है उसका जो डायरेक्ट तरीका हो जाएगा 2 -3 4
1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 2। तो ये हो जाएगा 2 के साथ 4 माइनस 1 प्लस 3 के साथ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 3 4 के साथ माइनस 1 माइनस 6। दोबारा देखो 2 के साथ क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, 3 के साथ क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 और 4 के साथ 15 माइनस 28 माइनस 8 आगे भी अपने जैसे तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो क्वेश्चन है समतलीय। कोई भी तीन सदिश अगर समतलीय होते हैं, समतलीय का मतलब ये हो गया कि वो एक तल में, और एक तल में होते हैं उसका जो बॉक्स गुना है उसका मान 0 होता है। तो समतलीय में जैसे मैं लिखूं क्वेश्चन लिखूं तो -2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2i माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये सदिश A सदिश तो B है, B का जो मान दे रखा है -2i प्लस 4k कैप माइनस 2k कैप, और जो C है तो C सदिश है 4i माइनस 2j माइनस 2k। सिद्ध करो कि ये तीनों सदिश समतलीय है। समतलीय है इसका मतलब एक ही तल में है, और एक ही तल में है तो बॉक्स गुना है, ए बी सी का बॉक्स गुना है वो देखो। तो -2 -2 4 -2 4 -2 4 -2 -2, तो ये हो जाएगा -2 के साथ -8 -4 प्लस 2 के साथ, इस 2 के साथ क्या है, इस 2 के साथ देखते हैं तो 4 प्लस 8 4 प्लस 8, और इस 4 के साथ क्या आएगा, इस 4 के साथ 4 माइनस 16 4 माइनस 16, तो ये 24 राइट, 12 में 24, ये 12 12 4 48, और 24 और 24 48 48 माइनस 48 0। तो समतलीय है इसका मतलब बॉक्स गुना 0, यानी वो सभी समतलीय है। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखो, सेम वही बात है, लैम्डा के किस मान के लिए तीनों सदिश समतलीय। अपने को समतलीय है लेकिन लैम्डा का मान ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। और ये अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहला ए दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप पहला प्रश्न। बी दे रखा है बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। तीसरा है 3i कैप लैम्डा j कैप और 5k कैप, 3i कैप लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप, तीनों सदिश समतलीय हैं। तो अपने को मान लिखना होगा और इसका जो वैल्यू होगा जैसे 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 लैम्डा और 5, लैम्डा के किस मान के लिए तो 0 लिखना है। 2 के साथ 10 प्लस 3 लैम्डा, 1 के साथ क्या लिखेंगे 2 के साथ 10 प्लस 3 लैम्डा, 1 के साथ लिखेंगे 5 प्लस 9, और इस 1 के साथ क्या लिखेंगे लैम्डा माइनस 6, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 लैम्डा। अगर इसका मान मैं 0 लिखता हूँ 10 प्लस 3 लैम्डा हो गया, इस 1 के साथ 5 प्लस 9 हो गया, और इस 1 के साथ लैम्डा माइनस 6 हो गया, 20 प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा माइनस 6 का 0, और ये कितना हो गया 7 लैम्डा 6 एक 7 लैम्डा, ये हो गया 8, और ये 28 तो माइनस 28 लैम्डा बराबर -4 लैम्डा बराबर -4।
स्टूडेंट्स आप इसको जरूर, इसमें कुछ कैलकुलेशन में हो तो एक अलग बात है, बाकी तरीका सेम है। समतलीय है तो ABC बराबर 0, तो लैम्डा का मान निकालना, तो सेम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथे का बी है वो आप कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखना, जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि चारों बिंदु क्या है, समतलीय, चारों बिंदु समतलीय। अब देखो 4 बिंदु समतलीय, इसका मतलब चारों बिंदु से 3 तल बनेंगे, x तल, y तल या xy तल, yz तल और zx तल, जो 3 तल बनेंगे उसका मान 0। तो सिद्ध करना है कि 4 बिंदु समतलीय, कोई भी एक कर लो, जैसे फिफ्थ का पहला कर लो या सेकंड कर लो। पहला क्वेश्चन क्या है, a का मान है -1 4 और -3, -1 4 और -3, b का मान है 3 2 -5, c का मान है -3 8 -5, -3 8 -5, तो c का मान है, d का मान है -3 2 1। ठीक है, चारों बिंदु समतलीय, चारों बिंदु समतलीय है, इसका मतलब अगर मैं एक बिंदु फिक्स करूं, a से b निकालूं, a से c निकालूं और a से b निकालूं और उसका बॉक्स गुना करूं तो उसका मान 0 आएगा। देखो एक बिंदु को फिक्स करके a से b निकालो, a से c जाओ, a से d जाओ, आप घर पे भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। b बिंदु फिक्स करके आप घर पे b निकालो, b से c की ओर जाओ, b से d का मान जाओ तो भी 0 कर देना, एक ही बात है। अगर C बिंदु फिक्स करते हो आप तो CA, CB और CD उसका मान 0। अगर आप B को फिक्स करते हो तो BA, BB और DC बराबर क्या लिखेंगे, 0। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, एक बिंदु को आप फिक्स करो और उसका मान निकालो। तो देखो जैसे मैं ये निकाल लेता हूँ तो AB होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B में से A का मान लेते हैं। तो आप स्टूडेंट E माइनस 1 को 4 आई है, 2 - 4 तो -2j है, -5 + 3 तो -2k है। ठीक है, अगला AC निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C में से A को घटाओ तो -2 आई है प्लस 4j है और -2k है। C में से A को घटाओ, AB निकालो, D में से A को घटाओ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, D में से A को घटाओ, -2 आई है -2j है प्लस 4j, यही होगा, 1 माइनस प्लस 4। तो देन AB AC AD निकालना है, AB AC और AD निकालना है, इसका बॉक्स निकालना है, 4 - 2 -2 -2 4 -2 -2 -2 4, 4 के साथ क्या लिखूंगा, 16 - 4 माइनस प्लस 2 के साथ क्या लिखूंगा, -8 -4 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 और ये हो जाएगा -4 -2 के साथ क्या लिखूंगा, 4 + 8 -2 के साथ लिखूंगा 4 + 8 तो ये हो गया 12 12 × 48 12 12 × 24 12 24 24 48 और 48 में से 48 है जी। इसका मतलब चारों बिंदु समतुल्य, नो डाउट। अगर आपने ए को मैंने फिक्स करके किया, आप ये भी कर सकते हो, घर पे ट्राई करना, इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा, फिर इसका मान 0 आता है तो दिए गए चारों बिंदु समतलीय। अगर मान 0 नहीं आता है तो दिए गए बिंदु समतलीय नहीं है। अगला जो छठा क्वेश्चन है, छठा जो क्वेश्चन है
कि एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं ये अपने को सिद्ध करना है। देखो समकोण त्रिभुज की जो सदिश भुजाएं है ये अपने को सिद्ध करना है। शायद जो क्वेश्चन है अपने पीछे पढ़ चुके हैं। जो छठा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहना है। ए बराबर 2i माइनस j प्लस 1 है। b बराबर लेकर का है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज की सदिश। देखो समकोण त्रिभुज में पहली बात तो अपने मुझे पता होना चाहिए एक भुजा दूसरी भुजा पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब लंबवत होता है। तो अब किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट करो और 0 आ रहा है तो दिया गया जो सदिश है वो परस्पर लंबवत होता है। जैसे a डॉट b निकाला 2 प्लस 3 और माइनस 5। भाई ये तो निकालते i डॉट i j डॉट j और k डॉट k ये निकालते हैं। 0 आ रहा है इसका मतलब ये सदिश a है ये सदिश b है तो c का परिणाम आएगा और परिणाम इन दोनों के योग के बराबर है। ये तो बताते हैं। ये अगर ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु को मिलाएं तो तीसरा सदिश इन दोनों सदिशों को मिलाने वाली परिणामी रेखा के बराबर होता है। दोबारा सुनना मेरी बात को। समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक भुजा दूसरी भुजा पे लंबवत होती है परपेंडिकुलर होती है। a डॉट b पहला काम है a डॉट b का मान 0 आना चाहिए। a डॉट b का मान 0 कब आता है जैसे इसका यहाँ से स्टार्ट किया ये सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु किसी सदिश के अंतिम बिंदु को किसी दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु से मिलाने पर जो इनका परिणामी होता है वो दोनों सदिशों को मिलाने वाली रेखाओं के बराबर होता है। c बराबर a प्लस b दोनों को मिला तो ये इनका परिणामी प्राप्त होगा तो c बराबर a प्लस b तो ये हो जाएगा 2i और i 3i के माइनस 4j के और माइनस 5 और 1 कितना हो गया माइनस 4k के। अब ऐसे कर लो या इनका परिणाम ही निकालो। सदिश a का परिमाण निकालो तो सदिश a का परिमाण निकालो तो 4 प्लस 1 कितना हो गया अंडर 6। b का परिमाण निकालो b का परिमाण 1 9 25 अंडर 35। c का परिमाण निकालो 9 16 अंडर रूट ऑफ i के कैप के गुणांक का स्क्वायर j कैप के गुणांक का स्क्वायर k कैप के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट 41। या ऐसे लिखो करण का स्क्वायर मैं करण मानता हूं तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये अंडर रूट 41 का तो अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर ये 35 प्लस 6 कितना हो गया 41। ये c का परिमाण हो गया स्क्वायर तो c का मान कितना हो गया अंडर रूट 41। इसे भी लिख दो। बाकी अपने सेम c बराबर 1 प्लस b इतनी चीजें हम यहाँ हैंड्स प्रूफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करो तीन संगामी कोने निम्न तीन सदिशों द्वारा। जो अपनी लास्ट क्वेश्चन है इसका अगर ये समांतर षटफलक की जगह अगर इस क्वेश्चन में चतुष्फलक लेता तो मैं 1/6 से गुणा। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना। इसके बाद कल अपने तीन सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे और समांतर षटफलक का आयतन है सातवें का कोई भी एक पार्ट ले लो। जैसे पहला क्वेश्चन है सातवें का a 4i कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप ये a बराबर देता है। जैसे a बराबर देता है b बराबर क्या देता है b बराबर देता है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। c बराबर क्या देता है c बराबर देता है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k।
दोबारा देखना 4i माइनस 3j प्लस k कैट 3i कैट प्लस 2j कैट माइनस k कैट c बराबर 3i कैट माइनस j कैट प्लस 2k कैट। तीन संगामी कोरे, तो ये तो देखो b क्रॉस c को मैं मान लेता हूं आधार का क्षेत्रफल है डॉट a, तो वो ऊंचाई हो जाएगी, यानी जो समांतर जो सर्कल होता है, समांतर सर्कल का आयतन वो होता है a b c, या कह दो a डॉट b क्रॉस c। b क्रॉस c में ये कह देता हूं आधार का क्षेत्रफल है, a ऊंचाई है, तो समांतर सर्कल का जो आयतन हो जाएगा a b c। अगर यही तरह अगर ये चतुष्फलक कहता तो मैं किसको गुणा कर देता, डिटरमिनेंट को 1/6 से गुणा कर देता। तो इसमें क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 1, 3 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, राइट। 4 माइनस 3 1, 3 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो 4 के साथ लिखेंगे 4 माइनस 1, 3 के साथ क्या लिखेंगे 3 के साथ लिखेंगे 6 प्लस 3, 3 के साथ लिखेंगे 6 प्लस 3, और 1 के साथ क्या लिखेंगे माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा। दोबारा देख लो 4 के साथ 4 माइनस 1, 3 के साथ 6 प्लस 3, 1 के साथ क्या लिखेंगे माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4 3 12 9, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 3 27 और माइनस 9, और ये हो गया 3 हो गया 3 और ये हो गया 30। तो इसकी कैलकुलेशन आप दोबारा देख लेना कहीं कैलकुलेशन में अगर एरर हो, 4 माइनस 1 माइनस 3 के साथ 6 प्लस 3 और 1 के साथ कितना माइनस 3 माइनस 6 12 27 और माइनस 9 30 घन। तो इस समान सर्कल का आयतन होगा 30 घन। तो 1/6 से गुणा तब करते जब दिया गया प्रश्न में होता चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करो। तो नेक्स्ट चर्चा अपने कल पढ़ेंगे 3 सदिशों का गुणनफल, जिसमें a क्रॉस b क्रॉस c पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसके एग्जाम्पल घर पे जरूर करेंगे आपको।